रूस के मॉस्को शहर पर जो हमला हुआ तो पुतिन साहब ने बयान दे दिए, यूक्रेन और अमेरिका ने मिलकर के हम पर हमला किया, हम यूक्रेन को मिटा देंगे। अब जब जांच हुआ, मैंने वीडियो दिया, तो अब जांच हुआ तो रूस क्या जो खुफिया जांच एजेंसी है कहा कि नहीं, इसमें तुर्की का हाथ है। जो अपराधी पकड़ाए हैं, जो आतंकवादी पकड़ाए हैं, वो तुर्की से आए थे और तुर्की और पाकिस्तान से। माननीय पुतिन साहब, कोई भी घटना को अंजाम देने के लिए 3-4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट होता है फंडिंग, तब होता है व्यवस्था। तुर्की के लोग वहाँ आ गए, रूस कैसे आ गए, हम कैसे जान गए वहाँ पर कला भवन है, आर्ट्स क्लब है, हम कैसे जान गए? हम तुर्की से आए हैं, हमको कैसे पता चल गया? हम भाषा भी जानते हैं, हम तो अनपढ़ मूर्ख गंवार हैं, हमको वह भाषा भी है। रूस का भाषा क्या है, वह तुर्की का भाषा क्या है, पाकिस्तान का भाषा क्या है? ये विद्वान व्यक्ति आतंकवादी नहीं होते हैं, विद्वान व्यक्ति आतंकवादी नहीं होते हैं। यह बात तो आपको सामान्य ज्ञान तो होगा ही आपको, लेकिन और ट्रेनिंग कौन दिया? सामान्य आदमी को ट्रेनिंग कौन दे सकता है? बिना ट्रेंड व्यक्ति अपराध क्या कर सकता है? और आप अभी तक, अब तो आप स्वीकार किए कि इसमें आतंकवादी तुर्की और अफगान का खैरसान आतंकवादी संगठन का हाथ है, लेकिन अफगान का खैरसान आतंकवादी तो है, लेकिन आपके जो घर में बसे हुए हैं, आपके जो दिल में बस रहे हैं, वह आपका विनाश के लिए का इंतजार कर रहे हैं। आपका विनाश कैसे होगा? आपको नेस्तनाबूद कैसे किया जाएगा? जब भारत और चाइना में, ये अभी हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, चीन हमें धमकी देता है, हम 1962 का चीन है, हम 1962 का चीन है। तो रूस कभी कभी कह देता है भारत अकेला नहीं है। रूस भरोसा करता है भारत पर, भारत भरोसा करता है रूस पर। यह चाइना को बहुत खलता है, ये चाइना को बहुत खलता है। वह क्यों कह देता है? चाइना चाहता है रूस मिट जाए, रूस कमज़ोर हो जाए, उसका हथियार पर हमारा अधिकार हो, और वह हथियार का लेबल लगा कर के चाइना बेचे। और चाइना जो विश्व में वह भारत से उलझना चाहता है, उसकी जो पिटाई हुई डोकलाम में, गलवान में और तवांग में, उनका बेइज्जती हो गया, तो वह रूस चाइना को साथ देता है, चाइना का साथ दे रहा है, हथियार भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। चाइना फंडिंग भी कर रहा है रूस को, लेकिन जो वह चाहता है वह नहीं कर पाता है। चाइना चाहता है पाकिस्तान हमारे लिए भारत पर बम फेंक दे, रूस हमारे लिए आगे आगे युद्ध लड़े। यह चाइना का सोच है। चाइना है वह फंडिंग करता है, फंडिंग तो आपके आतंकवादियों को वो फंडिंग जो है नहीं पर। अभी पाकिस्तान का नाम आया, तुर्की का नाम आया, अफगान का खैरसान का आतंकवादियों का नाम आया, लेकिन पुतिन साहब ये बताइए, पाकिस्तान का में तो आटा नहीं है, पाकिस्तान में तो आटा नहीं है, तुर्की तो सामान्य है, लेकिन उसे अमेरिका से और आपका दोस्त कहलाता है। कल तुर्की ने कहा कि हम
1000 से अधिक को गिरफ्तार कर लिए। पहले बयान काहे नहीं दिया हमारा आतंकवादी था। ये पाकिस्तान की भाषा जो है, भारत में जितने भी हमला हुआ तो भारत के विरोध किया तो कहा कि सो हम उन सारे 26,000 के आतंकवादियों को हमको सौंप दीजिए, हमारे देश का कानून तोड़ा है, आपके देश में गया है। आप उल्टे आतंकवादी को फंडिंग के बिना, आतंकवादी मानव ही होते हैं, बिना फंडिंग का कुछ नहीं होता है। अब फंडिंग के बाद होता है ट्रेनिंग, फंडिंग के बाद होता है ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद होता है आवागमन। फंडिंग होता है और जोश होता है। सब ट्रेनिंग भी हमको दे दीजिए, फंडिंग भी हमको दे दीजिए, हमको जोश नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो जोश भरने के लिए आतंकवादी संगठन है। फंडिंग के लिए चाइना है, चाइना का पैसा देख लीजिएगा पुतिन साहब, इसमें चाइना का फंडिंग हुआ है पाकिस्तान के माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से फंडिंग हुआ है। रूस के मॉस्को शहर पर जो हमला हुआ है उसमें फंडिंग कहाँ से आया है यह न देखिए। हथियार तो तुर्की भी देगा, पाकिस्तान भी दे देगा, वहाँ भी हो जाएगा, लेकिन फंडिंग कौन करेगा। अफगान तो भारत से मांगता है मदद। पाकिस्तान में तो आटा नहीं है, वह पाकिस्तान आज जिंदा है तो चाइना के पैसा पर। जब अमेरिका जब पाकिस्तान को मदद करता था उसमें से आधा पैसा निकाल करके वह आतंकवाद पर खर्चा करता था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प साहब उसके पहले ने भी कहा कि सर आपका हम ऑडिट करेंगे, आपको जो हम पैसा दिए हैं उसका ऑडिट करेंगे कि वह फंडिंग कहाँ कहाँ हुआ है। तो वह अमेरिका का पैसा आधा विकास पर आधा आतंकवादी पर खर्चा करता था पाकिस्तान। और इस बार जो रूस के मॉस्को शहर पर जो हमला हुआ है उसके लिए चाइना का फंडिंग है, क्योंकि पैसा तो किसी के पास में है नहीं। 1000 करोड़ वह झूठा है कि 70 लाख दिया, 50 लाख है, 70 लाख में ये घटनाएं नहीं होती है। ये 50 लाख 70 लाख में अरबों खरबों का फंडिंग होता है, अरबों खरबों का फंडिंग होता है। और ये फंडिंग, ये नक्शा, ये चाइना की देन है। पुतिन साहब थोड़ा सा आँख खोलिए और आप अमेरिका और यूक्रेन पर तो हमला भी नहीं सोचिए। यूक्रेन पर हमला भी और माफ़ी मांगी अमेरिका से, यूक्रेन से। आतंकवादी कह रहा है हमने मारा है 200 लोग रूस में, मॉस्को में, और आप कहते हैं यूक्रेन में और अमेरिका ने हमको मारा है। आतंकवादी कहता है हमने मारा है और आप कहते हैं यूक्रेन और अमेरिका ने मरवाया है हमको यूक्रेन और अमेरिका ने मरवाया है। आपको सोच ऐसा है, ये आतंकवादी सामने में आके कहता है। और आपके दोस्त, आप भी अभी तो बयान नहीं दिए हैं। तुर्की तो पहले भी आपको मारा है इतना, जो जिसका इतिहास में वह घाव आपके मन में है, वह घाव आपके दिल में है, आपकी जनता के बीच में है। जब विमान पर अटैक हुआ था मिसाइल से तो वह अपना नाम नहीं बताया। 300 रूस के नागरिक थे इराक, ईरान, सीरिया में, और आपने तो तुर्की के बाद अपनी सेना तक भेज दिए और विमान में आपके 300 यात्री थे, मारे गए थे। आपने तुर्की पर भरोसा किया, आज ही तुर्की पर आप भरोसा कीजिएगा। पुतिन साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी देश चाइना पर भरोसा करेगा, पाकिस्तान पर भरोसा करेगा और तुर्की पर भरोसा करेगा, वह देश का आतंकवाद को कौन कहता है, वह देश की सत्ता में बैठे व्यक्ति
सरकार और सत्ता और वह देश का जनता सब उस प्रकार से मारे जाएंगे जिस प्रकार से मॉस्को में हुआ। आपको मैंने अमेरिका से, भारत से अपील की है, जो आप किसी भी परिस्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से अपील की, किसी भी परिस्थिति में चीनी नागरिक और पाकिस्तानी नागरिक को अपने देश में बैठने के लिए मत दे, रहने के लिए जगह नहीं दे, व्यापार मत करने दीजिए। भारत पुतिन साहब, भारत आपके दोस्त हैं। भारत ने करके दिखा दिया था पुलवामा अटैक के बाद, वह कुछ कसर रह गया। अगर उसी वक्त 10,000, हाँ, आज इजराइल हमास, आज इजराइल ने जो किया, सदियों तक इजराइल सुरक्षित रहेगा। सदियों तक चीन भारत पर हमला नहीं करेगा। सदियों तक पाकिस्तान भारत में आतंकवादी हमला नहीं करवाएगा। सदियों तक, जब तक ये मोदी रहेंगे, चाइना नहीं लड़ेगा भारत से। पाकिस्तान आतंकवादी नहीं भेजेगा भारत, क्योंकि पता है हम घर में घुस के मारते हैं। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक तो देखे थे, तो हम घर में घुस के मारेंगे। और चाइना का शी जिनपिंग साहब आए हुए थे भारत गए थे, पाकिस्तान गए थे, श्रीलंका गए थे, बांग्लादेश भी शायद गए थे। जब इधर से लौटे तो भारत लौटे, भारत से चले गए नेपाल में आके बोले थे शी जिनपिंग साहब, जो चाइना का विरोध करेगा उसका हड्डी हड्डी हम तोड़ देंगे। उसके बाद ही डोकलाम विवाद हुआ, तो गलवान हुआ, और उसके बाद तवांग हुआ। उनकी भाषा को हम लोगों ने अध्ययन किया, उनकी भाषा को हमने समझा। उसी मुताबिक हम लोग भी बैठे हुए थे, भारत भी बैठा हुआ था। हमने उनको आँख में डाल करके सीधी डोकलाम में कोई झड़प नहीं हुआ, लेकिन आमने सामने डटे रहे 72-73 दिनों तक। गलवान में तो हम पर हमले हो गया, हमारे 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन चाइना ने नहीं स्वीकार किया। लेकिन चाइना ने स्वीकार किया, उसने मीडिया से कहा, ग्लोबल टाइम से, और वहाँ का जो पत्रकार है, नीचा में जो देश का जो पत्रकार है, उसको कहा जितने भी शहीद हुए हैं चीन के का सैनिक, वे सभी वो सारे कार्यक्रम करें, जो भी कार्यक्रम उनको करना चाहिए, लेकिन मीडिया से अलग रहिए, मीडिया से आपका कैमरा में नहीं आना चाहिए। तो आपने स्वीकार किया चाइना ने, उसके सैकड़ों जवान, हजारों जवान मारे गए गलवान में, क्योंकि श्राद्ध कार्यक्रम तो होता है हर धर्म में, और तवांग में तो हमने पीट के दिखा दिया। इसलिए हम भारत सुरक्षित है, और रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब अपने देश की सीमा को खोल दिए हैं और चीनियों को बसा रहे हैं। और चीनी यहाँ जाएंगे, वह आपके देश में आतंकवादी को, घटना को, चीन का फंडिंग है मॉस्को में, चीन का फंडिंग है, और ट्रेनिंग पाकिस्तान और तुर्की का है। आप सीता हरणता दिखो पिता संजय, जो राम तो कुल से धारण। पुतिन साहब उठिए, आतंकवादी को पनाह देने वाले चाइना पर हमला कीजिए, पाकिस्तान पर हमला कीजिए, तुर्की पर हमला कीजिए, नहीं तो तुर्की और पाकिस्तान के विरोध में, चाइना के विरोध में आप बोलते नहीं हैं, रूस, यूक्रेन और अमेरिका के विरोध में बोलते हैं, आपको क्या कहा जाए।